सहाबा का हाथ मेरे मुस्तफा के हाथ में है, कयामत आ सकती है। सहाबी कल भी महफूज था, आज भी महफूज। और मुसलमानों का ये अकीदा है कि तमाम सहाबा का इंतखाब अल्लाह ने किया, और मुसलमानों का ये अकीदा है अल्लाह के इंतखाब पर तनकीद जायज़ नहीं। मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह ने अपने नबियों को रसूली कहकर इज़्ज़त दी, और पाक पैगंबर ने अपने साथियों को असहाबी कहकर इज़्ज़त दी। मुसलमानों का ये अकीदा है जिनकी निस्बत रब ने अपनी तरफ की है, उनका सानी दुनिया में कोई नहीं है, और जिनकी निस्बत मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी तरफ की है, उनका सानी भी दुनिया में कोई नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो नबुव्वत का दरवाज़ा बंद, और जब हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो सहाबियत का दरवाज़ा बंद। मेरे मुस्तफ़ा के आने के बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता, और मेरे मुस्तफ़ा के जाने के बाद अब कोई सहाबी नहीं आ सकता। और ये दोनों जमातें मेरे रब का इंतखाब हैं, ये सब का इंतखाब नहीं, ये तन्हा रब का इंतखाब है। और रब के इंतखाब पे उंगली उठाने वाला सब कुछ तो हो सकता है, बस मुसलमान नहीं हो सकता। अगर किसी को ये लगता है कि रब के इंतखाब पर भी उंगली उठाई जा सकती है, अगर किसी को ये लगता है कि रब के इंतखाब पर भी तनकीद की जा सकती है, तो मैं फिर उस शख्स को दावत देना चाहता हूँ। कुरान मजीद अल्लाह का इंतखाब हजरत मूसा भी है, और अल्लाह का इंतखाब हजरत हारून भी है, और दोनों नबियों के झगड़े को कुरान मजीद बयान करते हुए कहता है, यबना उम्म ला तख़ुज़ बिलिहियती वला बिरअसी। एक अल्लाह के नबी ने दूसरे नबी के सर और दाढ़ी के बालों को पकड़ा। आइए अब आप हजरत हारून की तरफ हो जाएं, आइए या आप हजरत मूसा की तरफ हो जाएं। कहते नहीं, मैं यहाँ किसी की तरफ नहीं हो सकता, दोनों में इख्तलाफ है, लेकिन मैं हजरत मूसा की तरफ नहीं हो सकता। दोनों में इख्तलाफ है, मैं हजरत हारून की तरफ नहीं हो सकता। वजह क्या है? कहने वाला कहता है दोनों अल्लाह के नबी हैं, दोनों मासूम हैं, दोनों को मकाम और मर्तबा मेरे रब ने दिया है, लिहाजा इनके दरमियान में इख्तलाफ हो जाए, सर और दाढ़ी के बालों को एक नबी दूसरे नबी को पकड़ ले तो यहाँ दोनों की इज्जत की जाएगी, दोनों का एहतराम किया जाएगा। मैंने कहा इसी उसूल को सामने रखिए। अली भी अल्लाह का इंतखाब है, मुआविया भी अल्लाह का इंतखाब है। न हजरत अली पे उंगली उठाई जा सकती है, न हजरत मुआविया पे उंगली उठाई जा सकती है। हजरत हारून का एहतराम भी लाजिम, हजरत मूसा का एहतराम भी लाजिम, हजरत मुआविया का एहतराम भी लाजिम, हजरत अली का एहतराम भी लाजिम। चूंकि इनको भी रब के चुना है, उनको भी रब ने चुना है, उनको अल्लाह ने इज्जत दी है, इनको भी अल्लाह ने इज्जत दी है। लेकिन ये फर्क अपनी जगह सामने रखा जाए। अंबिया मासूम है, सहाबा मासूम नहीं है। अंबिया मासूम है, सहाबा महफूज हैं। अब ये सहाबा महफूज हैं, इस पर उलमाए किराम ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं एक आसान मिसाल के साथ आपके सामने सहाबा महफूज हैं इसकी एक तारीफ रखना चाहता हूँ। इस जलसे में एक बच्चा घर से आने की जिद करता है कि मैं जलसे में जाऊंगा। माँ उसे कहती है बेटा तुम जलसे में न जाओ, रश बहुत ज्यादा होगा, लोग बहुत ज्यादा होंगे, रास्ते में रोड बहुत मसरूफ है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हो सकता है तुम खो जाओ, हो सकता है तुम किसी हादसे का शिकार हो जाओ, हो सकता है तुम्हारी जान चली जाए। ये तमाम वालदा की तरफ से उठाए जाने वाले खदशात का बच्चा एक लफ्ज में जवाब देता है, अम्मा अगर मैं अब्बा के साथ चला जाऊं तो फिर? माँ कहती है सारी बातें खत्म हो गई, अगर तुम अब्बा के साथ चले जाओ तो कोई मसला नहीं है। वो मुल्तान के शादी हाल में आया, बच्चे ने जलसे को सुना, वापिस पहुंचा। माँ ने पूछा लोग थे? बच्चा कहता है लोग बहुत थे। माँ ने कहा ट्रैफिक थी? कहा बहुत ट्रैफिक थी। कहा रश नहीं था? कहा बहुत रश था। माँ कहती है बेटा उस रश की वजह से तू खोया नहीं, उस रश की वजह से तू कहीं गुम नहीं हुआ,
उस ट्रैफिक की वजह से तेरा कहीं हादसा नहीं हुआ। तो बच्चा जवाब में क्या कहता है? कहता है अम्मा रश बहुत था, हादसात का अंदेशा भी था, ट्रैफिक भी ज्यादा थी, लेकिन मेरा नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि मैंने अब्बा की उंगली पकड़ रखी थी। रश में अब्बा ने मेरी उंगली को पकड़े रखा। जब रश ज्यादा हुआ तो अब्बा ने समझा इसकी मासूम गिरफ्त ऐसा ना हो मेरी उंगली टूट जाए, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। जब उसने मेरे हाथ को पकड़ा, अब रश से मैं आफियत से गुजर गया, अब ट्रैफिक से मैं आफियत से गुजर गया, अब किसी हादसे का मुझे डर गम और परेशानी नहीं रही। तो मुल्तान वालों सोचो तो सही, अगर बाप बच्चे का हाथ पकड़ ले वो हवादसात से महफूज रहता है। सहाबा का हाथ मेरे मुस्तफा के हाथ में है, कयामत आ सकती है, सहाबी कल भी महफूज था, आज भी महफूज।